So hello and welcome to my YouTube channel. I'm Zohaib Server. In this video we are gonna talk about how you will get permesso di soggiorno and what is permesso di soggiorno and how to fill the kit for permesso di soggiorno. All these information include in this video, or especially for students, or you can say only for students. So if you are new here और आपको परमेसो दी सोजोर्नो किट फिल करनी है तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको किट को फिल करने का तरीका बताऊंगा कि आप जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपनी परमेसो दी सोजोर्नो की किट फिल कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ कॉफ ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप परमेसो दी सोजोर्नो किट जो है वो किसी भी पोस्ट इटालियाने ऑफिस से लेकर आते हैं, फिर उसे फ़िलअप करवाते हैं किसी कॉफ ऑफिसर से। तो उसके लिए आजकल जैसे कि कोविड है तो बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स वगैरह वगैरह, तो आजकल कोविड है तो उसकी वजह से अपॉइंटमेंट वगैरह वाले सिलसिले से गुज़रना पड़ता है। तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और फ्रेंड्स को आते ही अपने पहले 21 डेज़ के अंदर जो है वो परमेसो दी सोजोर्नो किट सबमिट करवाना होती है। वैसे पहले तो विद इन 8 वर्किंग डेज़ करवानी होती थी, लेकिन अब जो है वो 21 डेज़ कर दिया क्योंकि कोविड की वजह से 14 डेज़ का क्वारंटाइन भी करना पड़ सकता है इसलिए। तो अब बात करते हैं कि आपने परमेसो दी सोजोर्नो किट कहाँ से लेकर आनी है। तो आप किसी भी अपने नज़दीकी पोस्ट इटालियाने ऑफिस से जाकर परमेसो दी सोजोर्नो किट लेकर आ सकते हैं। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सबके लिए एक सेम ही होती है, बस उसका फिलिंग का तरीका डिफरेंट होता है। डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट वे होता है। जैसा कि स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट वाला तरीका ही आपको बताऊंगा और वो बताऊंगा जो कि फ़र्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम फ़िलअप करने वाला तरीका बताऊंगा, रीन्यू वाला नहीं है। वैसे सिंपल तरीका ये होता है कि जब आप किट लाते हैं तो आप उसे किसी भी कॉफ ऑफिसर से फिल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आजकल आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस सब लंबे प्रोसेस से बचने के लिए आप अपनी परमेसो दी सोजोर्नो किट जो है वो अपने घर पे बैठे ही फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पास अपना पासपोर्ट नज़दीकी रखना होगा क्योंकि उससे देखे काफ़ी चीज़ें फ़िलअप करनी पड़ेंगी आपको। तो इसका मैं वे बता देता हूँ, आपने सबसे पहले अपने करीबी पोस्ट ऑफिस से जाना है और वहाँ से जाकर परमेसो दी सोजोर्नो किट लेकर आनी है। उसके बाद आपने उसे जो मैं तरीका बताऊँगा उस तरीके से फ़िलअप करना है। फिर आपने वापस पोस्ट ऑफिस पे जाना है और वहाँ पर जाकर किट को सबमिट करवा देना है। वो आपको एक लेटर दे देंगे जिस पर आपकी अपॉइंटमेंट डेट और जो चीज़ें आपने कस्तूरे में साथ लेकर जानी हैं वो लिखी होंगी। मेक श्योर कि आप अपॉइंटमेंट वाले दिन टाइम पर पहुँचे क्योंकि एक दफ़ा अपॉइंटमेंट चली जाए तो फिर बहुत ही लंबा और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। इसलिए बेटर है कि जो अपॉइंटमेंट मिली हो उसी दिन आप जाएँ। परमेसो दी सोजोर्नो किट को सबमिट करवाते वक्त आपको ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं किट के साथ, इनकी फ़ोटोकॉपीज़। इनमें है यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट और वीज़े की फ़ोटोकॉपी, ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस की कॉपी, फोर्ट पे कोदिचे फ़िस्काल का सर्टिफिकेट की कॉपी। और अगर आपको पता नहीं है कि कोदिचे फ़िस्काल कैसे बनाते हैं या फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। और इन सब चीज़ों के अलावा जिस दिन आपने कस्तूरे में जाना है अपॉइंटमेंट वाले दिन, आपको 4 पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की आपने फ़ोटोकॉपीज़ अटैच की हैं उनके ओरिजिनल एहतियातन आप अपने साथ अपनी जो बैंक स्टेटमेंट थी जो आपने एम्बेसी में दिखाई थी वही अपने साथ रख सकते हैं। और इसके अलावा रेट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, रेजिडेंसा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसिलियो जो भी आपके पास हो, यानी आपने अपना शो करवाना है कि मैं इस जगह पर रह रहा हूँ और किस लिए रह रहा हूँ, मतलब जो भी है उसका सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, या फिर ये 3 चीज़ें जो है सर्टिफिकेट ऑफ हॉस्पिटैलिटी या डोमिचिलियो या फिर रेजिडेंसा वगैरह जो है, ये रेजिडेंसा वगैरह और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने एहतियातन अपने साथ रख लेना है। हो सकता है कस्तूरे पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो इसकी डिमांड कर सकता है, चाहे तो इसकी डिमांड नहीं कर सकता। इन शॉर्ट ये कि आपको ये चीज़ें जो हैं ये इनकी फ़ोटोकॉपीज़ मस्ट अटैच करनी है किट के साथ, और जब आपने जाना है तो इन चंद चीज़ों को आपने साथ लेकर जाना है। और इनमें से ये जो है ये मस्ट नहीं है, ये आपके कस्तूरे पे डिपेंड करता है, इसलिए आप कोशिश करें कि ये चीज़ें जो हैं ये साथ लेकर जाएं। जी, तो सबसे पहले हम खो एक इन चीज़ों को साइड पे रख देंगे और ओपन करेंगे इस किट को।
तो इस तरह से एक साइड से ओपन करेंगे और यूँ निकाल लेते हैं सबसे पहले मजूल वन, जिसको हमने फिलअप करना है। सो ये रहा मजूल वन जो कि हम फिल करेंगे, और इसी के साथ मजूल टू भी है, लेकिन हम फिलअप सिर्फ मजूल वन को करेंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस वाले पेजेस भी मैं निकाल के रख देता हूँ साइड पर। इनको सीधा कर लूँ। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शंस वाले पेजेस हैं, ये इटालियन में है, सो हमारे लिए समझना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। ये जो मैंने फ़िलअप करना है इसको मैं फ्रंट पे रख लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना कस्तूरा लिखना है। जिस जगह पे आप हैं उससे रिलेटिव जो कस्तूरा है वो लिखना है। कस्तूरा बेसिकली पुलिस स्टेशन को कहते हैं। उसके बाद आपने प्रोविंचा लिखना है। क्योंकि मैं मिलान में, इसलिए मैं मिलान के प्रोविंचे का कोड MI है, जो कि आप इंस्ट्रक्शन पेजेस से देख सकते हैं। मेरा कस्तूरा भी मिलान है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी मिलानो लिखूँगा। आप इंस्ट्रक्शन पेजेस पर कोड दे सकते हैं। मिलान के लिए MI का कोड होता है, इसलिए मैंने MI लिखा था। और इसी तरह हर प्रोविंस के लिए अलग अलग कोड होता है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्का द बोलो स्टैंप लगेगी, जो कि आप किसी भी तबाकी शॉप से जाकर ख़रीद सकते हैं, और 16 यूरो वाली लगेगी। तो अब हम सबसे पहला पार्ट फिलअप करेंगे, जो कि बेसिकली लिखना होता है उसमें नाम और सरनेम वगैरह। कनोमे कहते हैं सरनेम को। तो यहाँ पर हम अपना सरनेम लिखेंगे, कनोमे वगैरह। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूँ। सबसे पहले आपने कस्तूरा मिलानो और फिर उसका कोड प्रोविंसे का लिखना है। फिर आपने मार्का द बोलो स्टैंप लगानी है। स्टैंप मैं अभी नहीं लगा रहा क्योंकि मैं तबाकी शॉप से लेकर आऊँगा, और कोशिश करिए उनके सामने ही जाकर लगाएं। फिर यहाँ पर अपना कनोमे यानी सरनेम लिखना है। फिर यहाँ पर नोमे लिखना है यानी नेम। फिर प्रोविंचा दी डोमिचिलियो, जहाँ पर आप रह रहे हैं उस प्रोविंसे का कोड। MI है। कमूने आपने अपने कमूना लिखना है। और यहाँ पर हमने 8 वाला सेलेक्ट करना है। 8 वाले के ऊपर हम सामने टिक मार्क या क्रॉस का बेसिकली निशान यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इन सब के साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। इसके बाद 40 नंबर वाला पर मैसो दी जोड़नो, इसके सामने हम क्रॉस करेंगे। और इसके बाद 16(1) इस पर हम अपना कोड लिखेंगे, जो कि कोड हम साथ दी गई इंस्ट्रक्शन से देखेंगे। और ये बेसिकली कोड है कि आपकी परमेसो दी जोड़नो किस टाइप की है। तो मेरा ये 24 है। आप ये हिस्सा जो है ये फिल नहीं करेंगे, ये सोजोर्नो रीन्यू करवाने के लिए करते हैं फिल। नेक्स्ट पार्ट में आपने 22 पे लिखना है कि आप कितने मजूल फिल कर रहे हैं, और इन पर निशान भी लगाना है। फिर 25 पे कितने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं वो लिखेंगे, पर यह ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। और आखिर में साइन और डेट है, जो कि आप कोशिश करें कि पोस्टे में जाकर उसके सामने ही करें। सो ये अब देखिए इस तरह से फिलअप करना है। मैंने अपना सरनेम, नेम, प्रोविंचा, कमूने और न्यू है, तो इसलिए इसे 8 नंबर। अगर रीन्यू करवा रहे हैं तो 9 नंबर सेलेक्ट करेंगे। 14 पे परमेसो दी जोड़नो कोदीचे, जो कि हमारा स्टूडेंट्स का 24 है। और इसके अलावा नीचे मैंने मजूल वन ही सिर्फ फिलअप करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मजूल वन ही करना होता है। और उसके सामने क्रॉस का निशान लगा दिया। और ये दोनों पार्ट्स जो हैं मैं कोशिश करूँगा उसके सामने पोस्टे में जाके ही फिलअप करूँ। और ये डेट आपने जिस दिन फिलअप करानी है उस दिन की, और अपने सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं। और ये फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स और ये आपसे रिलेटेड नहीं है जो 28 वाला है। तो ये इस तरह से फर्स्ट पेज आपने फिलअप करना है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 2 पे। और उसका सबसे पहला पार्ट ये रहा। इसमें सबसे पहले आपने अपना कोदीचे फिस्काल लिखना है। और उसके अलावा सतातो चवेलिया यानी आपका स्टेटस, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड। उसके बाद सेसो यानी आपका सेक्स, आप मेल हैं या फीमेल। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका कोदीचे स्तातो नशिता, आप जहाँ पर पैदा हुए। मेरा पाकिस्तान है तो उसके लिए PAK का कोड यूज़ होगा, ये आप इंस्ट्रक्शंस पे देख सकते हैं। उसके बाद चिता दिनाशिता, ये आप अपने पासपोर्ट से देख सकते हैं। और ऊपर वालों में देखें तो उसमें 37 को याद रहे कि आपने नो करना है, क्योंकि आपने कोई असाइलम वगैरह नहीं लिया, सियासी पनाह नहीं। और ये चिता दी नाशिता मेरा गुजरा वाला है, आप अपने पासपोर्ट से देख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो ये इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए देंगे। तो मेरा पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ही सिलेक्ट करूँगा। अल्ट्रो यानी इसके अल्टरनेटिव आपका कोई है तो वो नहीं है मेरा। फिर आपने यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर, फिर आपने लिखना है कि वो कब तक वैलिड है। यहाँ पर वो वैलिडिटी वाली डेट लिखेंगे, आप अपने पासपोर्ट से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने बताना है कि आपका पासपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है पाकिस्तान से, या फिर आपने यहाँ पर आकर एम्बेसी से लिया है तो वो। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में आप बताएंगे कि आप इटली में कब पहुँचे थे। डेट नहीं याद आपको तो आप सिर्फ मंथ और ईयर लिख सकते हैं। इस तरह से ये 48 वाला पार्ट आपने फिल करना है। फिर 49 में आपने यहाँ पर एयरपोर्ट का नाम लिखना है, किस एयरपोर्ट पे उतरे थे। फिर आपने यहाँ पर निम्नो विज़िट, ये आप नहीं बताएंगे, टाइपो विज़िट। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। 54 वाले पार्ट में आपने रीज़न लिखना है कि आप किस वजह से वीज़ा मिला। स्टूडियो यानी स्टडी के लिए मिला था, इसलिए यहाँ पे स्टूडियो लिखेंगे। 55 में आप बताएंगे कि आपका वीज़ा कितने डेज़ के लिए वैलिड है। उसके अलावा 56 में आप वैलिडिटी की डेट कब से स्टार्ट है और 57 पे कब एंड हो रही है वो लिखेंगे। तो इसी तरह अब हम अपने नेक्स्ट थर्ड पेज की तरफ जाएंगे। ये हमारा पेज नंबर 2 था, और ये पेज नंबर 2 का मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें ये सारा इस तरह से आपने लिखना है। एयरपोर्ट और जिस पे आप उतरे थे, फिर स्टूडियो, स्टडी पर्पज़ के लिए 1 ईयर का वीज़ा है तो इसलिए 365 डेज़ लिखेंगे, और कब से स्टार्ट हुआ और कब पे ख़त्म हुआ। इसमें ये सबसे पहला जो हिस्सा है हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ये रीन्यूएबल वालों के लिए है। ये वाला जो पार्ट है ये आपने नहीं फिलअप करना, ये रीन्यूएबल वालों के लिए है। हम फर्स्ट टाइम कर ले इसलिए नहीं है। प्रोविंसा लिखेंगे, कमूना लिखेंगे आपका, और आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। फिर आपने यहाँ पर नंबरो यानी वो जो नंबर होता है वो लिखना है, और फिर ये बिल्डिंग वगैरह के ये 2 आप ब्लैंक छोड़ सकते। यहाँ पर 72 पर आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। फिर आप घर का टेलीफोन नंबर, और फिर आपका पर्सनल वाला, इनमें से भी कोई एक आप फिल कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। फिर ये जो पार्ट है इसमें आपने अपना कोई सेकेंडरी एड्रेस देना है जो उस एड्रेस के अलावा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे। ये वही चीज़ है सारी, पोस्टल कोड और वो सब कुछ, यही सा आप चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने फ़िलअप किया है। सो अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और ये आखिर वाला पार्ट जो है ये ब्लैंक छोड़ दिया। और ये आपका पेज नंबर 4, ये आपने टोटली ब्लैंक छोड़ देना है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिलीज़ है, और ये उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह के रिलेटेड है। ये भी 51 भी, ये पेज भी आप देख लें, ये भी आपने ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि ये भी फैमिली के रिलेटेड ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है 6, और ये 6 नंबर पेज जो है ये 6, ये भी आपने ब्लैंक ही छोड़ना है। 7, ये भी आप ब्लैंक छोड़ेंगे, और 8 1, ये भी अभी ब्लैंक ही छोड़ेंगे। तो यूँ हमारी परमेसो दी सोजोर्नो का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, और ये स्लिप है। अपना नाम, एड्रेस और जो अमाउंट पे करनी है वो लिखेंगे। मैंने 80 यूरोस पे किए थे, बट ये वेरी करते हैं आप किस टाइप की सोजोर्नो अप्लाई कर रहे हैं और कितनी देर वाली अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आपको 30 यूरोस भी पे करने होते हैं जो कि आपके किट के टॉप राइट कॉर्नर पर लिखे होते हैं। सो आपका टोटल एक्सपेंस कुछ इस तरह से हो जाता है। फाइनली मार्कर दी बोलो स्टैंप लगाकर आप अपने पोस्ट ऑफिस पर जाइए, और वहाँ पर जाकर अपनी किट जो है उसको सबमिट करवा दीजिए। जब आप अपनी किट सबमिट करवा देंगे और फीस भी वहीं पर पे कर देंगे, तो उसके बाद कुछ इस तरह के आपको वो एक पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के देंगे जिसमें आपकी डेट वगैरह, अपॉइंटमेंट की और एड्रेस कस्तूरे वगैरह का लिखा होगा। सो इस तरह से आपका काम होता है ख़त्म। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।